ऐसी बात नहीं है। पहले सीटों को लेकर चिराग पासवान की तरफ से कहा गया कि सीटों को लेकर क्लियर कर लीजिए, उसके बाद बैठक में आने की बात होगी। ऐसी जानकारी मुझे दी गई उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता की तरफ से गई है कि जो सीटें चाचा पशुपति पारस के पास है, वो सीटें पशुपति पारस से लेकर चिराग पासवान के खाते में वो सीटें बीजेपी डाल देगी। क्या ऐसा हो सकता है? बीजेपी तो अभी सहयोगी, क्योंकि सबसे हॉट सीट हाजीपुर की ही सीट बनी हुई है। तो बीजेपी तो अभी अपने कुनबे का विस्तार चाहती है, इसीलिए चिराग पासवान को भी लाना चाहती है, उपेंद्र कुशवाहा को भी लाना चाहती है, मुकेश सहनी को भी लाना चाहती है, जीतन राम मांझी को ले आई। ऐसे में बीजेपी क्या ये चाहेगी कि पशुपति पारस नाराज होकर दूसरे खेमे में चले जाएं, पशुपति पारस नाराज हो जाएं? यहाँ दिल टूटा है, दल भी टूटा है, दोनों टूटा है। तो पशुपति पारस फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज एक बहुत बड़ी तस्वीर निकल के सामने आ रही है। आज चिराग पासवान अमित शाह गृह मंत्री से मिले हैं, वो तस्वीर अभी सुर्खियों में बनी हुई है। और इसकी जानकारी हम लेने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा है। अभिषेक मिश्रा से हम जानेंगे। अभिषेक मिश्रा जी, आज गृह मंत्री से चिराग पासवान मिले हैं, इस तस्वीर का मायने क्या हो सकता है? देखिए, ये मनीष वाकई बड़ी तस्वीर है। लगातार मुलाकातें चिराग पासवान की बीजेपी नेताओं के साथ। आपने देखा कि पटना में नित्यानंद राय मिले, फिर दिल्ली में नित्यानंद राय मिले, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक पत्र भी सामने आया। उन्होंने जो 18 तारीख एनडीए की बैठक में, उसमें उन्होंने बुलाया, और उस पत्र का मजमून यह है कि आप एनडीए के मजबूत सहयोगी हैं। लेकिन तब भी देखिए, इस पत्र के बाद भी, बावजूद इसके कि बीजेपी चिराग पासवान को एनडीए का मजबूत सहयोगी बता रही थी, तब भी चिराग पासवान का एनडीए की बैठक में शामिल होना तय नहीं माना जा रहा था। कल की घटना मैं बताऊं, कल एक बयान सामने आया। संजय पासवान हैं, चिराग पासवान के बड़ी करीबी नेता हैं और उन्हीं की पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, 6 सीट और 1 राज्यसभा की सीट चाहिए, 6-1 का फार्मूला। जिस फार्मूले के तहत 2019 में हम एनडीए में थे, जिस फार्मूले के तहत सीटों का बंटवारा हुआ था, वही फार्मूला चाहिए, यानी 6 लोकसभा की सीट, 1 राज्यसभा की सीट चाहिए। मामला यहाँ फंस रहा था, चाचा को लेकर मामला है। चाचा कह रहे हैं हाजीपुर हम लड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे, इधर तो और आक्रामक हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं हाजीपुर हम लड़ेंगे। चिराग पासवान कह रहे हैं हमको वही सीटें चाहिए जो सीट चाचा के पास है, जो सीटें 2019 में तो लोजपा के पास थी। अभिषेक जी, आप ही लिए थे इंटरव्यूज में चाचा से, सुन लीजिए। तो अब ये मामला है, तो पेच फंस रहा था। कल रात चिराग की पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि देखिए, बैठक में जाने को लेकर संशय है। कल तक बैठक में जाने को लेकर संशय था, जो उनकी पार्टी के एक बड़े नेता ने बताया। कहा कि जब तक उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि बीजेपी के किसी बड़े नेता से चिराग पासवान की एक बार और मुलाकात, बातचीत हो सकती है, जब तक सीटों को लेकर क्लियरिटी नहीं होगी, तब तक वो बैठक में जाने पर संशय है, बैठक में नहीं भी जा सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब बैठक में आइए बात कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। पहले सीटों को लेकर चिराग पासवान की तरफ से कहा गया कि सीटों को लेकर क्लियर कर लीजिए, उसके बाद बैठक में आने की बात होगी। ऐसी जानकारी मुझे दी गई उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता की तरफ से। वो जानकारी कमोबेश सही ही थी। आप देख रहे हैं कि कल बैठक होनी है 18 जुलाई को, और आज ये तस्वीर सामने आ गई। अमित शाह और चिराग पासवान मिल रहे हैं, और चिराग पासवान लिख भी रहे हैं कि गठबंधन को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई है। तो इसका मतलब बात बनी है, तो कुछ तो बात बनी है। अब यहाँ से फिर एक नया सवाल और बहुत वाजिब सवाल खड़ा हो जाता है। मामला यहाँ से और दिलचस्प हो जाता है कि सकारात्मक चर्चा हुई है, बात बनी है, तो बात क्या हाजीपुर सीट पर भी बन गई है? क्या इस बात पर भी बन गई है कि जो सीटें चाचा पशुपति पारस के पास है, वो सीटें पशुपति पारस से लेकर चिराग पासवान के खाते में वो सीटें बीजेपी डाल देगी? क्या ऐसा हो सकता है? बीजेपी तो अभी सहयोगी, क्योंकि सबसे हॉट सीट हाजीपुर की ही सीट बनी हुई है। तो बीजेपी तो अभी अपने कुनबे का विस्तार चाहती है, इसीलिए चिराग पासवान को भी लाना चाहती है, उपेंद्र कुशवाहा को भी लाना चाहती है, मुकेश सहनी को भी लाना चाहती है, जीतन राम मांझी को ले आई। ऐसे में बीजेपी क्या ये चाहेगी कि पशुपति पारस नाराज होकर दूसरे खेमे में चले जाएं, पशुपति पारस नाराज हो जाएं, पशुपति पारस बिल्कुल अलग हो जाए, ऐसी परिस्थिति हो जाए? क्या पशुपति पारस की कीमत पर बीजेपी चिराग पासवान को लाना चाहेगी? तो बीजेपी इस सोल्यूशन को कैसे सॉल्व करेगी? एक तरफ चाचा कांटे की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तरफ भतीजा लड़ रहा है कि नहीं मुझे हाजीपुर सीट चाहिए। यही सवाल है। देखिए मनीष,
यही सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई बीच का रास्ता निकाल लिया है। देखिए, निकाल लिया। 2 दिन पहले देर रात को हमारी बात हुई राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से। बहुत आक्रामक थे और हाजीपुर सीट को लेकर उन्होंने कह दिया, बाकी चैनलों को भी उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। हमसे उन्होंने कहा कि नित्यानंद राय जी मेरे घर पर आए थे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, और उन्होंने हमसे कहा कि आप चाचा भतीजा एक हो जाइए। मेरे लिए ये संभव नहीं है। उन्होंने एक दोहा भी कहा कि फटे हुए दूध को कितना भी मथिएगा तो माखन नहीं होगा, और दिल टूटता है तो नहीं जुड़ता है, दल टूटता है तो जुड़ जाता है। यहाँ दिल टूटा है, दल भी टूटा है, दोनों टूटा है। तो पशुपति पारस फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन सवाल है कि क्या उनको हटना पड़ेगा या फिर चिराग पासवान को भी 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। बीजेपी कोई बीच का फार्मूला तैयार करेगी और उस पर दोनों को चलना पड़ेगा। देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और तस्वीर साफ होने में थोड़ा 2-4 दिनों का वक्त लग सकता है। अभिषेक जी, आप ही के इंटरव्यू में इतनी आक्रोश दिख रहे हैं चाचा कि अपने भतीजा को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। बोले कौन है चिराग पासवान, हम नहीं जानते। वो तो नाराजगी वो है, हाजीपुर सीट को लेकर ही नहीं, वो नाराजगी है और बहुत गुस्से में वाकई हैं, और इसीलिए हमने कहा कि फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। और आपने हाल के दिनों में जो उनके तेवर हैं पशुपति पारस के, इतने आक्रामक वो चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच तलखी है, दोनों के बीच। और चिराग पासवान ने भी कही, इसके लिए चिराग पासवान की भी तारीफ करनी होगी कि पशुपति पारस को लेकर उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जिसके बारे में ये कहा जाए कि चाचा को लेकर चिराग पासवान को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, पशुपति पारस ये आरोप जरूर लगाते हैं जिसकी वजह से ये पूरी लड़ाई शुरू हुई कि चिराग पासवान ने कुछ ऐसी बातें उनको कही जिसकी वजह से बिल्कुल उनको बहुत चोट लगी, उनके दिल को चोट लगी, और फिर ये झगड़ा शुरू हुआ, ये बहुत उनको कष्ट पहुंचा। तो ये बात जरूर पशुपति पारस कहते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से चिराग पासवान ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, और पशुपति पारस ने भी चिराग पासवान को लेकर ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैंने चिराग पासवान से जब सवाल किया था हाजीपुर सीट को लेकर, तो उन्होंने सीधा क्लियर किया कि हाजीपुर को लेकर कोई डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं, चर्चा की कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि हाजीपुर सीट मेरा है। और इधर चाचा दावा कर रहे हैं कि हाजीपुर मेरा है। आप समझ लीजिए, हाजीपुर लोकसभा सीट चिराग पासवान क्यों चाहते हैं। पशुपति कुमार पारस ने ये उनका ये दावा है, उनका ये तर्क है कि, और उन्होंने हाल में भी बयान दिया है कि जब हाजीपुर सीट से उम्मीदवार उतारने की बात हुई थी तो चिराग पासवान पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। उन्होंने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी मुझे बनाया, अपनी सीट मुझे सौंपी है। चिराग पासवान चाचा के इस दावे को खारिज करना चाहते हैं, इसीलिए वो हाजीपुर सीट से उनको बेदखल करना चाहते हैं। तो देखिए मनीष, अब इस चर्चा को विराम देंगे। मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है, तस्वीर सामने आ गई है। अमित शाह और चिराग पासवान के बीच मुलाकात हो गई है। चाचा की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है, चिराग पासवान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है। कितनी सीटों पर बात हुई है, कौन कौन सीटों पर बात हुई है, चाचा पशुपति पारस को बीजेपी ने फिर क्या ऑफर दिया है, कोई नया ऑफर दिया है, पशुपति पारस के तो साथ किस तरह की डील होगी? कल जो बात बन गई, तो कल जो लेटर आया है जेपी नड्डा का, नहीं, क्या उसमें जाएंगे, उसमें चिराग पासवान जाएंगे, उसमें चाचा भी जाएंगे, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो इस चर्चा में इतना ही, अगली चर्चा में फिर किसी दूसरे विषय पर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।